तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने कुछ एक कॉमन क्वेश्चन पूछा था डिफरेंट टाइप से कि व्हाई वी चूज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, क्या फायदे हैं आपका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के। तो उसी चीज को मैं आज आंसर करने वाला हूं। देयर आर सम रीजंस जिसकी वजह से आपको जो है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एज पर माय ओपिनियन आप लोगों के लिए सूटेबल रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव की। आज एक प्रॉपर्टी लेट से आप अगर 1,75,00,000 रुपए का कोई 3 BHK गोदरेज का अपार्टमेंट ले रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो इन दैट केस आपका आज से 4 साल बाद जब वो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन हो जाएगी, देन उस टाइम पे डेफिनेट सी बात है कि उसकी कॉस्ट जो है वो अप हो चुकी होगी। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करते हो 4 साल बाद इस कॉस्ट की, इसकी जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 2.25 करोड़ रुपए के आसपास में होगी। तो 50 लाख रुपए का ये डिफरेंस है, उसका आज आपको जो है वो कैपिटल अप्रिशिएशन है उस दिन आपको मिलेगा। सेकेंड चीज अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सी पेमेंट प्लान, आज की डेट में अगर आपके पास में उतना फंडिंग जो है वो इकट्ठा नहीं है, इन दैट केस आप जो है कंपनी के जो पेमेंट प्लान है उसमें इंस्टॉलमेंट में पैसा दे करके या फिर आप जो है फ्लेक्सी पेमेंट प्लान अवेल करके आप जो है उस प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं। बट जब वो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन होगी उस समय आपको ज्यादातर प्रॉपर्टीज में रेडी टू मूव इन डाउन पेमेंट प्लान ही आपको मिलता है, अप फ्रंट आपको इकट्ठा पैसा देना पड़ता है। थर्ड, अगर हम बात करते हैं आपका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की, 2017 से पहले या जो अभी अर्ली आपकी जो बिल्डिंग्स बनी, पुरानी जितनी बिल्डिंग्स बनी हुई है उसके अंदर आप देखेंगे ज़्यादातर बिल्डिंग आपकी नॉन वाइवन शटरिंग है, जबकि आज की डेट में आप देखेंगे जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है उसमें ज़्यादातर बिल्डिंग आपकी जो है वो माइवन शटरिंग है। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एक बेसिक चीज़ होती है जिसके लिए पैसा आप इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जहाँ आपको ड्यूरेबिलिटी मिलनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद में चौथा आपका आता है लेटेस्ट अमेनिटीज। आज से 4 साल पहले बिल्डिंगों में या फिर मैं कहूँगा सोसाइटीज़ में वो अमेनिटीज़ नहीं हो पाती थी जो आज की डेट में बेसिक अमेनिटीज़ बन गई हैं। लाइक वाइज हम बात करें, आज से 10 साल पहले स्विमिंग पूल, जिम, क्लब, इन सब चीज़ों का प्रोविज़न नहीं होता था, लेकिन आजकल तो आप देख रहे हैं कि इन चीज़ों की तो बेसिक नेसेसिटी बन गई है। ये तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में ये सब चीज़ें आती हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक और मेन चीज़ की, जो है आपका चॉइस ऑफ इन्वेंट्रीज। जिस समय आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में लेंगे तो वहाँ पे आपको वेरियस ऑप्शन मिलते हैं एज पर योर चॉइस। आप कोई भी फ्लोर चूज कर पाएंगे, चाहे वो आपका पाथ फेसिंग है, नॉन पाथ फेसिंग है, पूल फेसिंग है, वट एवर एज पर योर चॉइस आप इन्वेंट्री पिक कर पाते हैं। बट जब वो प्रॉपर्टी आपकी बन जाती है तो उसमें आपको सिर्फ गिने चुने ऑप्शन ही मिलते हैं। अगर आप रीसेल में भी जाते हैं तो वहाँ पे हायर प्राइस भी आपको पे करना पड़ता है, बट वहाँ भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं इन्वेंट्री में या चॉइस के अंदर में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, पैसा भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा और कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। तो दीज आर सम रीजन जिसकी वजह से आई विल प्रेफर यू कि आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको जाना चाहिए। वहाँ पे हो सकता है थोड़ा आपको वेट करना पड़े प्रॉपर्टी के लिए, बट सभी चीज़ें आपके सामने होगी। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो एक मेन चीज़ है, आप देख सकते हैं कि आपकी बिल्डिंग के अंदर में क्या लगा हुआ है, क्या मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। जबकि अगर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में आपको कुछ नहीं पता होता कि दीवारों के अंदर या इंटरनल जो चीज़ें यूज़ की वो क्या क्वालिटी की है, किसकी उसकी ड्यूरेबिलिटी इन फ्यूचर क्या होने वाली है। आप अपना करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो आपको भी उस चीज़ का राइट चाहिए ना कि आपकी इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिले। बट आफ्टर पोजीशन कोई भी बिल्डर आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं देता जो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ शेयर कर ली जाती है।